हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। और राजस्थान की परीक्षा तिथियों को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया गया है अभी। तो आप लोग जैसे देख रहे होंगे, परीक्षा की तिथि को खिसकाने के लिए क्या है, एक पोस्टपोन गैंग बनी हुई है। ठीक है, और ये कहाँ की न्यूज़ है? दैनिक नवज्योति करके एक न्यूज़पेपर आता है, तो इसका अजमेर एडिशन है। आप लोग भी देख सकते हैं, आई थिंक लास्ट पेज होगा अजमेर एडिशन का। आई थिंक 14 पेज है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। आज का ही आप लोग अगर ई पेपर देखेंगे दैनिक नवज्योति का, तो वहाँ उसमें आपको दिखेगा परीक्षाओं की तारीख खिसकाने के पीछे पोस्टपोन गैंग। आरपीएससी को शिकायत मिली है, जांच के लिए एसओजी को भेज दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी पटवार का जो एग्ज़ाम था एकदम एंड टाइम पे, मतलब कि सुबह आता है कि आप लोगों के इस तारीख को एग्ज़ाम है, लेटर दे दिए गए कि इस नाम से इस नाम तक के, और शाम को क्या आता है कि एग्ज़ाम कैंसिल। ठीक है, अभी नहीं होगा। और भी काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं जिनको काफ़ी बार, जैसे कि हम बात करें एसीएफ को पोस्टपोन करने की अभी बात चल रही है, तो इसकी पूरी की पूरी एक खबर आई है, पूरा का पूरा एक राजस्थान लोक सेवा आयोग को शिकायत मिली है। और क्या शिकायत मिली है कि एक युवक ने बकायदा, कि एक एस्पिरेंट है, जैसे कि आपको पता है कि जब तैयारी कर रहे थे तो पटवार की तैयारी जोर शोर से चल रही थी सबकी, और अचानक से क्या हुआ, जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए तो काफ़ी निराश हुए बच्चे। और इसमें एक बात और, जैसे 2018 की वैकेंसी, 19 की वैकेंसी अभी तक चल रही है, अगली वैकेंसी आने तक लोग या तो ओवर एज हो जाएंगे, और कईयों का मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। हर कोई इतना कंटिन्यू तैयारी नहीं कर सकता, प्रिपरेशन नहीं कर सकता, किसी में पेशेंस नहीं होता और कोई काम स्टार्ट कर देते हैं। तो वो सोचते हैं कि अगर उस टाइम हुआ होता एग्ज़ाम तो हमारा हो जाता। ठीक है, तो ऐसा ही है कि कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों से संपर्क किया जाता है। तो मैं आप सोशल मीडिया की बात बता दूँ, ये टेलीग्राम के थ्रू होता है सारा काम। ठीक है, टेलीग्राम पे काफ़ी ग्रुप्स बने हुए हैं ऐसे, जो पोस्टपोन करवाने के लिए तुले में एसीएफ का एग्ज़ाम अभी भी मैं बताऊं, तो एसीएफ का एग्ज़ाम रियल में अभी भी पोस्टपोन करवाने के लिए, और होना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अभी एसीएफ ने 27 तारीख को लास्ट सब्जेक्ट चेंज करने का नोटिफिकेशन दिया था, मतलब चेंज किया जा सकता था 27 तारीख तक। तो जिसने चेंज किया वो कहाँ से प्रिपरेशन करेगा? तो ऐसा मुद्दा उठना लाजमी है। सबसे पहले तो आरपीएससी कोई चेंज नहीं करने देना चाहिए था, कि चेंज करने का ऑप्शन आप क्यों दे रहे हो? सबसे पहला सवाल यही उठता है। और आगे खिसकाने के लिए हर बच्चे से लगभग 2,000 रुपये वसूले जाते हैं। फिर वो अ, उसके बाद पूरा का पूरा गैंग अभ्यर्थियों से वादा करते हैं कि आयोजित होने वाली परीक्षाओं को आगे बढ़वा दिया जाएगा। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा की तैयारी नहीं रखी होती है, जिनकी डिग्री पूरी नहीं होती, वो इस लालच में आ जाते हैं और पैसे दे देते हैं। उसके बाद रियल में एग्ज़ाम पोस्टपोन हो भी जाता है। ठीक है, ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो भी जाता है। तो इसमें क्या आप देख रहे हो, इसके बाद यह कि कुछ युवाओं के जरिए धरने प्रदर्शन करवाती है, आयोग को कई ज्ञापन भी भिजवाती है, अधिकारियों को कॉल्स करवाती है, और परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाई जाए। ठीक है, वरना कई अभ्यर्थी बैठने से वंचित रह जाएंगे, जिसके कारण सरकार को लगता है कि परीक्षा की तिथि आगे बढ़ानी चाहिए। ट्विटर कैंपेन चलाए जाते हैं भाई साहब, पेपर को आगे करने के लिए ट्विटर कैंपेन कहते हैं जिसको। उतनी जागरूकता या उतना एक्टिवनेस कोई भी आरएस के रिजल्ट के लिए नहीं करेगा, कि आरएस का रिजल्ट लाओ, 2018 का एग्ज़ाम है, जो काम चल रहा है उसको तेज़ी से करो। मतलब कोई पड़ी नहीं किसी को। ठीक है, आरएस का एग्ज़ाम हो, जेईएन का एग्ज़ाम हो, मतलब लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम लीक हुआ है पेपर, उसमें भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं जाएगा, पेपर आगे करवा दो बस। ठीक है, जब पेपर हो जाएगा तो लीक हुआ है, हमारा हुआ नहीं, ये होता वो हो जाता। ढंग से पढ़ेंगे नहीं पहले, फिर उसके बाद एग्ज़ाम आगे करवा दो इनको, एग्ज़ाम आगे करवाने की पड़ी है। ठीक है, यहाँ आरोप लगाए कि ये आने वाली, उसके बाद उसने सबूत भी भेजे बंदे ने, जिसने भी शिकायत की है उसने स्क्रीनशॉट भेजे हैं सोशल मीडिया पर, पोस्टपोन गैंग और अभ्यर्थियों के मध्य वार्तालाप के स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं। तो ध्यान रखना, अगर आप लोग ऐसे किसी ग्रुप से जुड़े हुए हो, ठीक है, मैं वापस बता रहा हूँ, ऑब्वियसली टेलीग्राम पे होगा अगर ऐसा ग्रुप होता है तो। अगर इससे कुछ जुड़े हुए हो तो ठीक है, जुड़े हुए हो सही है, लेकिन उसके बारे में कोई पोस्ट मत करना, कोई अपने सुझाव मत देना कि हाँ ऐसा हो जाना चाहिए, क्योंकि जब एसओजी आती है तो सबको पकड़ती है। ठीक है, हो सकता है आपको हमेशा के लिए आगे बार्ड कर दिया जाए एग्जाम के लिए। तो ऐसे किसी भी, अगर आप लोग चैट का हिस्सा हो तो कृपया उससे दूरी बना के रखें। और बड़े रैकेट के खुलासा होने की संभावना है। तो प्रभावित क्या होते हैं, देखो मैं सही बात बताऊं, तो ये आरपीएससी की खुद की ड्रॉबैक है। और ये दूसरों के ऊपर डालना चाहें ठीक है, कि इनको मौका मिल गया, इनको एक बहाना मिल गया, बहुत अच्छी बात है। आरपीएससी और आरएसएसबी कह लें हम जिसको, ये जो बोर्ड है, इन दोनों खुद की नाकामी है। रियल में पेपर लीक होते हैं, रियल में सब कुछ होता है, उसके बाद भी कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ, और जब बहुत ज़्यादा बात बढ़ती है तो पेपर कैंसिल कर दिया, पेपर की डेट आगे कर दी। ठीक है, जिम्मेदार दोनों हैं, अभ्यर्थी भी हैं, तैयारी नहीं करते हमेशा, डेट आगे डेट आगे डेट आगे, ये पेपर अड़ रहा है वो पेपर अड़ रहा है, कोई लेना देना जिन बातों का अड़ रहा है। तो आप पहले डिसाइड करो ना, आपको आपको भविष्य में कौन सा पेपर देना है। ठीक है, रेलवे का पेपर भी देने जा रहे हो, पटवार का पेपर भी देना चाहते हो, उसके बाद में एसीएफ का पेपर भी देने जाते हो, हमारे बीच में ये अड़ रहा है तो अड़ रहा है। तैयारी जिसकी करी वो जाओ ना देने। ये ऐसा थोड़ी कि आपके लिए बैठी सरकार, कि आप पहले ये रेलवे दे लो, उसके बाद पटवार कराएंगे, उसके बाद एसीएफ करवाएंगे।
और दूसरी तरफ आरपीएससी की भी गलती है। आप क्यों पेपर बार बार आगे कर रहे हो? आपके पास ऐसा क्यों, मतलब आपने आपने अपना मूल ढांचा ही प्रभावित कर रखा है, मूल ढांचा ही बेकार कर रखा है। लोगों के बीच में धारणा हो चुकी है कि जैसे एसआई की सीट निकली बिकेगी, कांस्टेबल की सीट निकली बिकेगी, 10-10 लाख रुपए में जेईएन की सीट बिक रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? आग लगी तभी तो धुआं उठ रहा है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, दोनों जिम्मेदार हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन जो बात थी वो मैंने बता दी। आप लोग प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना एसएफ के लिए। तो आगे करवाने वाले तो देखो करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। तब तक के लिए ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।